के जयकारा लगाने से पानी में बुलबुले आते हैं। जल चढ़ाने आया बाबा। ये अमृत कुंड है बाबा केदार का रुद्राभिषेक का। हर हर महादेव, जय भैरव बाबा की। सबसे पहले केदारनाथ जाने से पहले हम गौरीकुंड में तप्त कुंड के पास हम स्नान करते हैं, जो कि एक अद्भुत माया भगवान शिव की। यह तप्त कुंड यह मंदाकिनी नदी के बगल में ही है और ये गर्म कुंड है। आपको मैं अभी ले चलता हूँ इस गर्म कुंड में। इस गर्म कुंड का पानी इतना गर्म है कि हम हाथ डालने की ऐसा लगता है कि ये किसी ने गर्म करके यहाँ डाल रखा है, लेकिन नहीं, यह अद्भुत माया शिव शंभू की है, क्योंकि बगल से ही मंदाकिनी नदी जिस जो कि हिमालय पर्वत से आती है, वो ठंडा पानी है, उसी के बगल में गर्म कुंड। यही माया भगवान शिव की अद्भुत माया है। गर्म कितना हो रहा है? कितना गर्म है अंकल जी? बहुत अच्छा है भाई, बहुत गर्म है ना। ये अद्भुत माया भगवान की आगे भी जाएगी। हेलो हाय नमस्कार प्रणाम, कैसे हो दोस्तों? दोस्तों आज नए दिन के साथ केदारनाथ धाम का दूसरा पार्ट स्टार्टिंग हो चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम केदार बाबा के दर्शन कराएंगे। तो अभी ले चलते हैं आपको। अभी हमने 2 किलोमीटर का रास्ता तय करना है, तो इन खूबसूरत पहाड़ियों के साथ। तो यह खूबसूरत पहाड़ी भगवान शिव के धाम के ऊपर ही बसा है, यह हिमालय पर्वत। एक बार आप भी ज़रूर आए भगवान शिव शंभू के दरबार में। तो केदारनाथ का ट्रैक 1 किलोमीटर का और ट्रैक रह चुका है, और हमने भी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी बाबा के धाम में आ जाएंगे। तो अचानक से प्लान बना, बाबा के आशीर्वाद से बाबा का नाम लिया तो चल पड़े केदारनाथ धाम की ओर। तो हमने भी सपने में सोचा था कि कभी आएंगे बाबा के धाम में। और खूबसूरत सा ताल आपको दिखाते हैं। ओहो, कहाँ जाते हो कश्मीर, कहाँ जाते हो शिमला, कभी आओ हमारे उत्तराखंड में, कभी करो बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा। तो आपको हर एक ऐसे नज़ारे मिलेंगे जहाँ पे आपको ये तालाब और ये हिमालय के पर्वत और ये हसीन वादियाँ और खूबसूरत से झरने, जो कि आपने देखे ही होंगे। पहली वाली केदारनाथ यात्रा जो कि पैदल यात्रा होनी थी, अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखी है, तो एक बार अवश्य केदारनाथ यात्रा का पहला पार्ट जरूर देख लें, फिर आप इस वीडियो में आए। तो कभी बाबा के धाम में ज़रूर आए, एक अलग सा सुकून सा मिलता है बाबा के धाम में। मिलेगा सुकून जो कहते हैं सुकून, बस ऐसा मन करता है कि अब यहीं ठहर जाए। और बाबा का आशीर्वाद था, कहीं भी कुछ दिक्कत नहीं आई। जब भी आओगे सब कुछ छोड़ के आना, बस बाबा के आशीर्वाद से बस एक बार बाबा का नाम लेना, चलते पड़ना बाबा केदारनाथ धाम की ओर। और जब भी आए तो बस पैदल यात्रा ही आए, क्योंकि जो पैदल यात्रा का मज़ा है वो कहीं और नहीं है। तो दोस्तों अभी हम हेलीपैड के ही सामने इस बेस कैंप पे ठहरे हैं, जिसमें कि इसका रेट 1000 बता रहे थे, लेकिन थोड़ा सा बार्गेनिंग की तो 800 में मिल गया है। तो यहाँ पे जो भी कैंप लगे हैं वह सब हाई रेट के हैं, 1000 से स्टार्टिंग है। तो हमने सिर्फ 2 पर्सन का ले रखा है। तो अभी हम केदारनाथ धाम में जाते हैं और वहीं से भैरव बाबा की ओर उस ट्रैक पे जाते हैं जहाँ से कि खूबसूरत सा नज़ारा केदारनाथ बाबा के धाम का दिखता है। तो अभी हम आपको ले चलेंगे। ठंडे ठंडे पानी से नहा लिया है, ठंड हो रही है, फिर भी हमने ठंडे पानी से नहाया, क्योंकि बाबा के धाम में आए तो सब कुछ करना पड़ता है। सिर में डालते ही बस सुन्न सा हो जा रहा है। तो अभी बाबा के धाम की ओर जा रहे हैं, तो स्नान कर लिया है। और ये क्या आलसी है, जब इसकी बस की कुछ है नहीं, ये मुँह नहीं धो रहा है। अरे नहाता कहाँ है। सो अभी हम तैयार हो चुके हैं बाबा केदारनाथ धाम की ओर जाने के लिए। तो आगे जाते हैं, बाबा का आशीर्वाद लेते हैं, फिर इन हसीन वादे के साथ आपके बीच बने रहेंगे। तो अब हम बाबा के दरबार में पहुंच चुके हैं। यहाँ से हमने 500 मीटर का रास्ता तय करना है, और साथ में बाबा के दरबार के लिए हम पूजा अर्चना का सामान यहीं से ले चलते हैं। छोटे वाला छोटे 250, बड़ा वाला 1000 का और छोटा 250। और ये शिव जी की। अगर जब भी आप बाबा के धाम में आते हैं, इन मूर्तियों को अपने घर ले जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ना सही आप गौरीकुंड से ले, क्योंकि आपको यहाँ से गौरीकुंड में और भी सस्ता मिलेगा। ये कड़ा कैसे दिया? वैसे प्रसाद कैसे दिए? ये 200 वाला है, 300 वाला है। कौन सा ये? 200
ये 200 और ये 300, ये 500। तो अब हम आपको ले चलते हैं केदार बाबा की दर्शन करने से पहले इस नौले के पास। थोड़ा सा बताएंगे बाबा जी क्या कह रहे हैं आप? हाँ, जय श्री केदार, इसका नाम है रेतस कुंड। यहाँ पर महादेव के जयकारा लगाने से पानी में बुलबुले आते हैं, शुभ संकेत होता है। हर हर महादेव। बम बम भोले। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आपने अभी तो सो दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये बुलबुले बाबा का नाम लेने से ही महादेव के नाम बोलने से रेतस कुंड नाम से जाने जाते हैं। सो बाबा के धाम में बस पहुंचने वाले हैं। बस हमारे सामने 100 मीटर की दूरी पे बाबा का धाम है। तो देखिए आप बाबा के धाम को और आशीर्वाद लीजिए बाबा का। सदैव बाबा की कृपा हर किसी पे बनी रहे। तो बोलो हर हर महादेव। सो यह ट्रक जो आपको दिख रहा होगा ये बाबा के दरबार के लिए यहाँ यात्री लोग खड़े हुए हैं बाबा के दर्शन के लिए। लेकिन आप जब भी यहाँ आए, आप मॉर्निंग में ना सही, आप 12 बजे के बाद यहाँ दर्शन करने के लिए पहुँचे, क्योंकि 12 बजे के बाद ये भीड़ आपको नहीं दिखेगी। ये मॉर्निंग की भीड़ है। तो बाबा के दर्शन करने हैं तो 12 बजे के बाद आइए। और 3 बजे बाबा के कपाट बंद हो जाते हैं अक्टूबर के महीने में। जय श्री केदार। तो मैं आपको ले चलता हूँ बाबा के मंदिर में। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह जो बाबा का धाम है शिव शंभू महाराज को समर्पित है। और पंच केदार में से पहला केदार श्री केदारनाथ बाबा का धाम है। यहाँ पे पंचमुखी शिव जी की मूर्ति है और यहाँ पे भगवान शिव के पीठ की पूजा की जाती है। सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है। बाबा के केदारनाथ में पहुंच के इन पावन धरती में हमारे कदम पड़ चुके हैं और बाबा के आशीर्वाद से खूबसूरत नज़ारों के साथ खूबसूरत आनंद ले रहे हैं। तो बाबा का आशीर्वाद सदैव बना रहे। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। जय श्री केदार। जय महाकाल। जय महाकाल। जय शिव शंभू। वो तेरे दर पे आया बाबा, झोली खाली लाया बाबा, जल चढ़ाने आया बाबा, बड़ी दूर से आया बाबा। तेरे दर की शाम निराली, संग बिताए भैरव काली, संग बिताए भैरव राजा, तू ही ज्ञानी। ओ भोले बाबा जी दर तेरे मैं आया जी, झोली खाली लाया जी, खाली झोली भर दो जी। ओम नमः शिवाय शंभू, ओम नमः शिवाय, बोलो हर हर महादेव। तो अभी हम बाबा केदारनाथ धाम के कपाट के बाहर ही खड़े हैं। तो एक अलग सा सुकून सा मिल रहा है बाबा केदारनाथ धाम में। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सबसे पहले हम नंदी महाराज को नमन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। उसके बाद हम बाबा केदारनाथ धाम में दर्शन करने के लिए अंदर जाते हैं। तो अभी हम यहाँ भीड़ नहीं थी। 12 बजे के बाद हमने 2 बजे करीबन हम बाबा केदारनाथ धाम में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो दर्शन करने के बाद हम आपको बताएंगे कि अंदर बाबा और किस किस देवी देवताओं का अंदर वास है। और हम अंदर वीडियोग्राफी नहीं करेंगे क्योंकि हम बाबा के धाम में आए तो हम वीडियोग्राफी करने नहीं आए हैं, बाबा का आशीर्वाद लेने आए हैं। और आप भी जब आए तो इसके अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी ना करें। महादेव, हर हर महादेव। बाबा के दर्शन करने के बाद हम एग्जिट गेट से बाहर की ओर आए और हमने अंदर 5 पांडवों की
और माता कुंती और श्री कृष्ण भगवान जी और माता लक्ष्मी जी और नारायण जी और साथ साथ भगवान केदारनाथ जिनकी पृष्ठ की पूजा वहीं पे की जाती है। तो उनके दर्शन करने के बाद हम बाहर की ओर आए। तो इसके बाद हम आपको ले चलते हैं उस कुंड पे जो अमृत कुंड के नाम से जाना जाता है। जय श्री केदार। ये अमृत कुंड है, बाबा केदार का रुद्राभिषेक का जलन आता अंदर शिवलिंग से। इसे घर लेके जाना, पूजा पाठ शुभ कार्य में यूज करना, आचमन करना, घर में छिड़काव करना। कोई रोगी मरीज हो जल में डाल के पिला देना। जय बाबा केदार। ठीक है, जय बाबा केदार। तो अब ले चलते हैं उस पत्थर पे जिसे भीमशिला पत्थर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जब यहाँ पे चौराबेड़ी ग्लेशियर से जब वो हिमालय के पर्वत टूटे और 2 तालाब टूटे, वहाँ से जो बाढ़ आई यहाँ केदारनाथ के धाम में, बाबा केदारनाथ धाम की रक्षा इसी भीमशिला पत्थर ने की थी। तो आज से एक पूज्य के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे हर कोई श्रद्धालु लोग अपनी इच्छा मांगते हैं। जब वहाँ से पानी का बहाव आया तेज़ी से, तब इसी वक्त पत्थर ने उसी पानी के बहाव को दोनों तरफ से काट के भगवान केदार महाराज जी की रक्षा की। तो वह चौराबेड़ी ग्लेशियर मैं आपको दिखाता हूँ वो कहाँ से आया। तो ये सामने जो ये चोटी दिख रही है आपको, यहीं से चौराबेड़ी ग्लेशियर टूटने से वो पानी का बहाव आया और मंदाकिनी नदी भी चौराबेड़ी ग्लेशियर से आती है। तो इसी पत्थर को भीमशिला पत्थर के नाम से जाना है, जिसने भगवान शिव की रक्षा की थी। तो बाबा के दर्शन करने के बाद अब भैरव बाबा मंदिर में जाते हैं, वहाँ भी दर्शन करते हैं, क्योंकि केदारनाथ बाबा के बाद भैरव बाबा के दर्शन जरूर करके जाए। वहाँ से जो खूबसूरत सा दृश्य बाबा केदारनाथ का दिखता है, जो कि हम आपको अभी दिखाते हैं। तो ले चलते हैं आपको भैरव बाबा मंदिर में। और भैरव बाबा के मंदिर में जाने के रास्ते में आपको भंडारा मिलेगा, तो अवश्य इस भंडारा में आप भोजन करके ज़रूर जाएं, बाबा का प्रसाद ग्रहण करके ज़रूर जाएं। तो ले चलते हैं उस भंडारे की ओर। आपको ये दिख रहे होंगे श्रद्धालु लोग जो कि बाबा का प्रसाद ले रहे हैं, और इतना टेस्टी मैं बता नहीं सकता हूँ। बाबा का जो प्रसाद था और जो ये पूरी और ये सब्जी दाल और जो छोटा सा प्रसाद था, सच में इतना टेस्टी था कि मैं बता नहीं सकता हूँ। एक बार आप जब भी आए यहाँ पर ग्रहण जरूर करें बाबा का प्रसाद। तो अब ले चलते हैं हम आपको भैरव बाबा के मंदिर में। इन खूबसूरत हिमालय के पहाड़ों से हम बाबा भैरवनाथ के मंदिर की ओर ऊपर को चढ़ रहे हैं। ट्रैक है अच्छा सा और एक अच्छा सा व्यू मिलता है यहाँ से जैसे जैसे हम ऊपर को जाते हैं। जय बाबा भैरवनाथ। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये भैरव बाबा जो कि भगवान शिव के रक्षक माने जाते हैं। जब शीतकाल में यहाँ ये मंदिर बंद हो जाता है, यहाँ पूजा अर्चना नहीं हो पाती है, कोई यात्री नहीं आ पाता है क्योंकि यहाँ बर्फ़ से पूरा ढक चुका होता है, तब भैरव बाबा ही भगवान शिव महाराज की रक्षा करते हैं। और पंच केदार जो कि शिव शंभू को समर्पित है, हर पंच केदारों में भैरव बाबा शीतकाल में भगवान शिव की रक्षा करते हैं। और शीतकाल में पूजा भगवान शिव की ऊखीमठ में की जाती है और यहाँ पे रक्षक भैरव बाबा होते हैं। और हम इतने खुश नसीब थे कि हम भैरव बाबा की पूजा अर्चना के टाइम में पहुँच चुके थे। और मैं पंच केदार के बारे में जब मैं तुंगनाथ में जाऊँगा तब सभी पंच केदार के बारे में बताऊँगा दोस्तों। और बाबा भैरवनाथ के आशीर्वाद के बाद मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हम जब भी केदारनाथ बाबा के धाम में गए थे, हमें पूजा अर्चना के टाइम में ही वहाँ बाबा के दर्शन मिले और यहाँ हमें भैरव बाबा के दर्शन मिले। सौभाग्य प्राप्त हुआ हमें केदारनाथ आकर। जय महाकाल, जय शिव शंभू, जय श्री केदार। चलो महाराज दंडवत करो। चलो बाबा भैरवनाथ के दर्शन कर लिए हैं। जैसा कि बाबा जी ने हमें बताया, शीतकाल में बाबा केदारनाथ की रक्षा बाबा भैरवनाथ ही करते हैं इस पहाड़ी से, क्योंकि शीतकाल में जो बाबा केदारनाथ धाम है उसके कपाट बंद हो जाते हैं, उसकी पूजा ऊखीमठ भी की जाती है। तो और जैसा कि दोस्तों जहाँ भी जैसे हम बाबा केदारनाथ धाम में पहुँचे तो बस पूजा अर्चना के टाइम में ही पहुँच रहे हैं, तो बाबा का आशीर्वाद मिल रहा है। जैसे जैसे हम मंदिरों में पहुँच रहे हैं हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अभी भी हम बाबा भैरवनाथ के मंदिर की ओर आए, तो जैसे ही हम मंदिर के प्रांगण में पहुँचे वैसे ही पूजा अर्चना हो रही थी, तो हम उसी टाइम में हमने पूजा की। तो उसके बाद दिल को सुकून सा मिला, क्योंकि बाबा का आशीर्वाद लगातार मिल रहा है। तो
बोलो बाबा भैरवनाथ की जय और हर हर महादेव, जय शिव शंभो। और अब हम आपको ले चलते हैं उस खूबसूरत पहाड़ी से जहाँ से मैं बाबा केदारनाथ का एक खूबसूरत सा दृश्य दिखाता हूँ। ये वादियाँ, ये पहाड़, ये हिमालय, कहाँ कश्मीर, कहाँ उत्तराखंड। उत्तराखंड की इन हसीन पहाड़ियों में जो रौनक है वो मुझे नहीं लगता कि कश्मीर में मिलेगी। ऐसी पहाड़ियाँ और ऐसे पर्वत और ऐसे नज़ारे हर कहीं नहीं मिलते। बाबा केदारनाथ धाम में एक बार आए ज़रूर, इस खूबसूरत से नज़ारे के साथ खूबसूरत सा आनंद ले। और जो सामने आपको दिख रहा होगा, यहीं के ऊपर एक वासुकी ताल भी है जो कि 10 किलोमीटर पैदल की यात्रा है। तो अभी हम नेक्स्ट टूर में जब बाबा केदारनाथ के धाम में फिर से आएंगे तब आपको वासुकी ताल में ले चलेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा 2-3 किलोमीटर का वासुकी ताल जो कि वो जहाँ पे ब्रह्म कमल मिलते हैं, खूबसूरत सा ताल है। तो इस पहाड़ी पे चढ़ के 10 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी है। तो अभी इतनी हालत भी नहीं है क्योंकि हम 16 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ने के बाद आए हैं। तो अभी हम उन खूबसूरत पहाड़ियों में जा रहे हैं जहाँ पे कि एक छोटा सा दृश्य जो कि आपको दिख रहा होगा उन खूबसूरत पहाड़ियों में, ये हसीन वादियाँ मेरे दिल को जीत लेगी। बस बाबा से इच्छा और मांगता हूँ कि बहुत जल्द आपके दर में ज़रूर आऊँ, क्योंकि इन खूबसूरत वादी के साथ दिल को सुकून सा मिला। बाबा के धाम में 3 दिन रहने के बाद भी ऐसा लगा कि और ठहरूँ, लेकिन बहुत जल्द फिर बाबा के धाम में ज़रूर आऊँगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने मेरी केदारनाथ के फर्स्ट पार्ट में देखा होगा जिसमें हमने गौरीकुंड से केदारनाथ की ओर पैदल यात्रा की थी, तो अब इस ब्लॉग में जो भी आपने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए, उसके बाद अब हम आपको बाबा केदारनाथ के ही दूसरे केदार में ले चलेंगे जिसे तुंगनाथ बाबा के नाम से जाना जाता है। और यह तुंगनाथ पंच केदार में से जो कि उत्तराखंड में बसे हैं, पहला केदार धाम जो कि हम दर्शन करके आ गए हैं। तो दूसरे में हम तुंगनाथ की ओर ले चलते हैं। 2 दिन हम यहाँ ठहरे थे, तो दोनों दिन हमने बाबा के धाम में हमने दर्शन किए। फर्स्ट दिन हमने 3 बजे दर्शन किए और सेकंड डे हमने 6 बजे दर्शन किए, जैसा कि आपने देखा होगा। उसके बाद बाबा के धाम में दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं गौरीकुंड की ओर, क्योंकि हमने आज ही तुंगनाथ की ओर जाना है। तो फिर हम बहुत जल्द मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ जिसमें हम तुंगनाथ आपको ले चलेंगे। तो अपना प्यार वीडियो में बनाए रखना। तो मिलते हैं बहुत जल्द आपके बीच। सो बाय बाय दोस्तों।